कभी दो खिलौनों को जोड़ देता है, कभी अलग अलग कर देता है। वैसे ही इस पर करते हैं। लेकिन यह तो खिलाड़ी की इच्छा है, इसमें तुम्हारा क्या। संसार नित्य है तो भी चिंता मत करो, अनित्य है तो भी चिंता मत करो, नित्यानित्य है तो भी चिंता मत करो। अज्ञान के सिवाय चिंता का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए तुम अपनी विकलता छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना उनका पालन पोषण कैसे होगा। वास्तव में जो व्यक्ति ये समझता है कि अगर हम अमुक को रोटी नहीं देंगे तो उसको खाने को कहाँ से मिलेगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। एक बार शिवाजी को अभिमान हो गया, ए भैया बात मत कर भैया, एक काली शर्ट वाला। देखो शिवाजी को एक बार अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया और रोटी बांटते थे, सबको अन्न बांटते थे। और उनको ये अभिमान हो गया, यदि मैं एक दिन अन्न ना बांटूं तो सब भूखे रह जाएंगे। उनके सदगुरु थे, रामदास जी थे। उनको पता चला कि शिवाजी को अभिमान हो गया है। वो सोचता है कि पूरे राज्य का दाना पानी मैं चलाता हूं। उन्होंने शिवाजी को अपने पास बुलाया। कहा शिवा जरा इधर तो आना। शिवाजी गए, कहा वो सामने पत्थर रखा, इसको लेकर के आ। पत्थर को मंगाया। फिर कहा वो हथौड़ा रखा है, वो हथौड़ा भी ला। शिवाजी हथौड़ा भी लिया और कहा कि इस हथौड़े से इस पत्थर को तोड़ो। पत्थर को तोड़ा। जब तोड़ा तो पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकला और उसके मुख में से चावल निकला। उस पत्थर के अंदर पानी भी था और अन्न भी था। समर्थ रामदास जी ने कहा शिवा बोल, उस पत्थर के भीतर छेद बनाकर पानी किसने रखा? कीड़े के मुख में चावल का दाना किसने दिया? शिवाजी समझ गए और बोले महाराज हमारा अभिमान बिल्कुल व्यर्थ है। मनुष्य अपनी चिंता तो करते नहीं, दूसरे की चिंता में दिल दिमाग खराब करते रहते हैं। भला यह पांच भौतिक शरीर दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? सांप के मुंह में मेढक होता है और मेढक क्या कर रहा होता है? वो मक्खी खा रहा होता है। इसी तरह तुम काल के मुख में तो खुद ही पड़े हुए हो, पर दूसरे का क्या करोगे? संसार की यही रीति है कि यहाँ सब एक दूसरे को खाते खिलाते चल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूप में भास रहा है। अब वह काल के रूप में आया है। तुम धृतराष्ट्र की चिंता मत करो। वे गांधारी के साथ हिमालय की दक्षिण दिशा में जहाँ सप्त सरोवर है वहाँ चले गए हैं। वहाँ हवन आदि करके शांत बैठे हैं। भगवान के भजन में उनका हृदय शुद्ध हो गया। नारद जी ने आगे कहा धृतराष्ट्र जी नीति नीति द्वारा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का निषेध करके और आत्मा को ब्रह्म में एकाकार करके बैठे हैं। उन्होंने संन्यस्त अखिल कर्मणा, अखिल कर्मणा संन्यास कर लिया। अब उनका शरीर छूट जाएगा। गांधारी
उनके साथ सती हो जाएंगी और विदुर जी भी चले जाएंगे। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए और यहीं पर श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के आज 13वें अध्याय को परिपूर्ण करते हैं। इसके पुण्य को भगवान गोविंद जी के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रेम से मिलकर के आरती करें। ये कुछ सेवा का काम है भाई।